आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी वर्कशीट नंबर 69 कार्य तथा ऊर्जा का हमारा आगे का पार्ट। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना ऐसा कुछ ऊर्जा संरक्षण का नियम है ना। पहले भी पढ़ा था ना हमने कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका क्या होता है, ना ही वो बनाया सकती है ना ही वो नष्ट की जा सकती है। हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं परमाणु वाले चैप्टर में, है ना। देखते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप में दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है, मतलब उसकी जो टोटल ऊर्जा होती है उसका क्या होता है। ठीक है, एक ऊर्जा दूसरे रूप में वो बदल जाती है। ज्ञान, अब भी ऊर्जा का एक ही रूप में दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो उसका निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। मतलब कि एक जो हमारी एनर्जी ऊर्जा होती है एक टाइप की, दूसरे में वो चेंज हो जाती है, और जिसकी कुल उसकी जो टोटल एनर्जी टोटल कुल ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, चेंज नहीं होती। उन दोनों का अगर हम कुल करेंगे मतलब प्लस करेंगे तो वो सेम ही रहती है, पहले भी और बाद में भी। ऐसा ऊर्जा संरक्षण का नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकारों के परिवर्तन के लिए मान्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक सरल उदाहरण से हम समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए, एक मिनट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। मतलब कि मान लो कि अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, एक हमारी ये वस्तु लेते हैं m, इसको हम h हाइट तक ले जाते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं। तो इस वक्त क्या होता है, हमारा प्रारंभ में जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है, और जो हमारी गतिज ऊर्जा होती है वो शून्य। गतिज ऊर्जा शून्य की होती है क्योंकि यहाँ पर तो v है ही नहीं, यहाँ पर तो कोई भी प्रारंभिक वेग है नहीं ना, तो ज़ीरो हो गई। तो हमारा के ई क्या होती है, हाफ mv²। अब हमारी ये ज़ीरो है तो हमारा पूरा ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, ओके। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा mgh तथा गतिज ऊर्जा शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य शून्य है। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा इस वक्त कितनी है, mgh, मतलब कि ये वाली। ठीक है, इसके ये स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। हम पढ़ चुके हैं पहले वाली जब वर्कशीट पढ़ा था हमने ये वाली चीज। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग v है तो गतिज ऊर्जा हाफ mv² होगी। अब जो हमारा ये जो वस्तु है इसमें कुछ ना कुछ तो आया है ना, उसमें कुछ ना कुछ वेग बढ़ा है, तो क्या हो गया हमारा, जब हमारी जो वस्तु नीचे गिरती है तो उसका क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है, और जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो बढ़ती है ना, क्योंकि उसमें v में चेंज आ रहा है, v बढ़ रहा है लगातार, इसलिए वो बढ़ जा रही है, और ये कम हो जा रही है। ये कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमारा जो ये डिस्टेंस है h ये कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। मैंने आपको बता दिया अभी के अभी। ठीक है, जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो h क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब हमारी ये वस्तु है जो हमारा यहाँ पहुंच जाएगी बिल्कुल, तो हमारा h तो ज़ीरो हो जाएगा ना, कोई हाइट ही नहीं बचेगी। जब वो ज़मीन पे पहुंच गया है ना, तो कोई हाइट ही नहीं बचेगी। तो इसके अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग v अधिकतम हो जाएगा। इस अवस्था में जो हमारी बॉल मतलब हमारी जो वस्तु है उसका जो वेग है वो अधिकतम हो जाएगा, है ना, स्पीड से आ रही है वो तेज, इस टाइम उसका सबसे तेज होगा एंड में आते आते। इसलिए वह गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखवाया हुआ है, इसलिए क्यों, क्योंकि सबसे h जो है वो छोटा रह गया, ज़ीरो ही हो गया। ठीक है, तो हमारा जो PE है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और जो हमारा KE है वो हो जाएगा अधिकतम क्योंकि v बहुत बड़ा है। ठीक है, ठीक है। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। अब किसी भी आप उसमें देखोगे स्थिति में तो उन दोनों का जो ऊर्जा का वेग है वो समान रहेगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे और इनको, तो हर जगह वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देख